हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने पिछले 2 पार्ट इस मूवी के नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा और आज ये लास्ट पार्ट होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर यिचिन ने जाओ को कहा होता है कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ और तुम अपने घर चली जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आधी रात हो चुकी होती है और बाहर बहुत ही तेज़ बरसात हो रही होती है, लेकिन जाओ घर नहीं आती है और उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही होती है। वो गुस्से में वहाँ से निकलता है और वो सीधा जाओ के घर पहुँच जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है। जाओ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो उससे पूछता है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो बोलती है कि मेरी बैटरी फ़ोन की चली गई थी। अब वो अंदर जाता है। वहाँ टेबल के ऊपर एक टिकट पड़ा हुआ होता है और पासपोर्ट भी रखा हुआ होता है। ये देखने के बाद वो बोलता है, क्या इतने समय से तुम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। और ये कहकर वो उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो उसके पास चला जाता है और उसे किस करने लग जाता है। वो उसे अपने आप से दूर करती है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहा होता है और वो बोलता है कि तुमने कहा था ना कि हम कपल है, तो अब मैं बताता हूँ तुमको कि कपल क्या करते हैं। और वो उसे उस गोद में उठा के लेके चला जाता है कमरे में और जाके वहाँ पे गिरा देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। जाओ का हाथ टेबल पे पड़े गिलास से लगता है और यिचिन की नज़र वहाँ पर रखी हुई दवाइयों के ऊपर जाती है। उसके बाद वो रुक जाता है और ये देखने के लिए कि जाओ ठीक है कि नहीं, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन जाओ उससे इतनी घबरा गई होती है कि वो पीछे ही सरक जाती है। तो यिचिन उसको बोलता है कि फ़िक्र मत करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है बाहर। बाहर जाकर वो अपनी गाड़ी के पास में खड़ा होकर सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था और ये मुझसे क्या हो जाता अभी। तभी जाओ भागती हुई आ जाती है और उसको पीछे से पकड़ लेती है। उसका हाथ गर्म देखकर वो अपना कोट उतार के उसे पहना देता है और उसके सर पर हाथ लगा देता है ताकि बारिश उसके मुँह चेहरे पर ना आए। वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही थी, वो सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप के लिए था और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो उसे किस कर लेती है। यहाँ पर आपको इनका रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। सुबह जब वो उठती है तो उसके हाथ में वही रिंग होती है जो यिचिन उसे देना चाहता था। अब इन दोनों को खुशी खुशी दिखाया जाता है और इस तरह इनके 3 साल बीत जाते हैं। आज 3 साल के बाद में इनके कॉलेज में रीयूनियन होती है। वहाँ पे सारे पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा पुराने स्टूडेंट्स भी आए हुए होते हैं। बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। ये दोनों भी वहाँ पर आते हैं। जाओ बोलती है कि मुझे मेरा डिपार्टमेंट देखने जाना है, मैं उस तरफ जा रही हूँ। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, खो मत जाना इतने लोगों के बीच में। जाओ जो होती है वो वहाँ जा रही होती है, तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि सोसो कंपनी के सीईओ अपनी स्पीच देने वाले हैं, चलो जल्दी, भीड़ नहीं हो जाए। मिस्टर इंग जो होते हैं अमेरिका में हुए हुए अपने एक्सपीरियंस के बारे में सब लोगों को बता रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत वहाँ पर की थी सिर्फ $500 की वजह से, और उसी वजह से उनका आज इतना बड़ा कारोबार है। तो कोई पूछता है कि क्या आपकी शादी हो गई है, तो वो बताते हैं कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। अब हमें ये चिन्ह दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर होता है। वहाँ पीछे जाओ होती है और वो उसे कहती है कि मैं बहुत तुम्हें मिस कर रही थी और उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिचिन के जितने दोस्त होते हैं सारे लोग जाओ को अब फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे होते हैं और वो फ़ोटो क्लिक करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि आप तो मिस्टर यिंग की वाइफ है ना, बहुत साल हो गए मैं आपसे मिला नहीं, आप कैसी हैं। और ये कहकर वो उसे गले लगाने जाता है, लेकिन यिचिन बीच में आ जाता है और कहता है माफ़ करना भाई, ये आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये वो नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो, मैं इन्हें जानता हूँ और ये मिस्टर यिंग की बीवी है और मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी वहाँ पर मिस्टर यिंग आ जाते हैं और उनको देखकर वो आदमी उनके पास जाकर बोलता है कि ये देखिए आपकी बीवी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी बीवी तो स्विट्ज़रलैंड में है, ये नहीं है। और ये कहकर वो उस आदमी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। यिचिन बोलता है
बहुत ही अनोखे एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलो फ़ोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं। और सीन यहीं पे कट जाता है। अगले सीन में सारे लोगों को दिखाया जाता है जो लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और अपनी पुरानी नई सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जाओ जो होती है वो सिर्फ ड्रिंक करे जा रही होती है। इचिन उसका ड्रिंक हाथ से लेके साइड में रखता है, लेकिन वो दूसरों का उठा के पीने लग जाती है। इस तरह वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती है। अब इचिन जो होता है वो बाथरूम में हाथ धो रहा होता है। वहीं पर मिस्टर यिंग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे हैं मिस्टर। तो वो बोलता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने उन्हीं के मुंह से सुना है जिनके मुंह से शायद आपने मेरे बारे में भी सुना होगा, यानी कि मेरी एक्स वाइफ। ये सुनने के बाद यिचिन कुछ नहीं बोलता है। सीन यहीं कट जाता है। अगले सीन में यिचिन जो होता है वो जाओ को कमरे में लेके जाता है और वहाँ पर सुला देता है। और इसके बाद वो सीधा पहुँच जाता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मिस्टर यिंग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो वो मोबाइल में एक एग्रीमेंट दिखाकर बोलता है कि देखो उसने ये साइन किया था, तो तुम समझ रहे होंगे इसका मतलब। तो वो बोलता है, वो बताना शुरू करता है कि ये वो वक्त था जब उसके पास घर नहीं था, ना उसके पास इनकम का कोई ज़रिया था। वो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। पैसे कमाने के लिए वो हर काम किया करती थी जिससे कि उसके पास पैसे आ सके। उसने मुझे ईमेल भेजा था और $500 मांगे थे। मैं उसका पीछा कर रहा था और इससे मैंने ये जाना कि ये लड़की बिल्कुल गज़ब है। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। मैं तो सोच में पड़ गया था और एक दिन मैं उसके सामने चला गया। मैंने उसे वो $500 दिए, लेकिन उसने कहा अब मुझे नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो एक छोटे बच्चे को लेकर आए होते हैं। अडॉप्ट करना वो चाहती थी क्योंकि वो उसकी मकान मालकिन का बेटा था और उन्होंने इसकी बहुत हेल्प करी हुई। तो वो लोग बोलते हैं कि अब जाओ इस बच्चे के साथ है, लेकिन वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, उसके पास कुछ भी पैसे वगैरह तो है नहीं, तो वो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी, इसलिए हम उसे अडॉप्शन नहीं दे सकते हैं। तो मिस्टर यंग बोलते हैं कि ये मेरी कंपनी की को फाउंडर है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ, तो पैसे की तो कमी होगी नहीं, घर भी वगैरह सब मिल जाएगा। वो पुलिस वाले इस बात को मान जाते हैं और इन्हें अडॉप्शन दे देते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं और 3 साल कैसे बीते इन्हें पता ही नहीं चलता। एक दिन जाओ बताती है, जाओ उस बच्चे को बोलती है कि तुम्हारी मम्मी अब घर आने वाली है, तो तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो। ये बात सुन के मैं थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका डैड आ जाता है और वो गोली वगैरह चला देता है। तो मिस्टर यिंग को गोली लग जाती है। यिंग हॉस्पिटल में होता है और जाओ उसकी देखभाल कर रही होती है। तो वो उसके करीब जाता है और उसका पड़ा हुआ लैपटॉप देखता है। तब उसे पता चल जाता है उस लैपटॉप के अंदर उसने यिचिन का नाम ही सेव किया हुआ होता है। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है उसके करीब जाने के लिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है और इसी वजह से इन दोनों का तलाक हो गया होता है। यिचिन बोलता है बस इतना ही था। तो वो कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहते थे ये सब? तो यिचिन बोलता है अगर तुम्हारा हो गया है तो मैं जाता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरी बीवी घर पर इंतज़ार कर रही होगी, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इस वजह से मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ ज़्यादा देर के लिए। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो ये बोलता है कि मैंने तो अपनी कहानी सुना दी, मगर मैंने तुम्हारी कहानी सुनना भी बाकी है। तो वो कुछ नहीं बोलता है और जाने लगता है। तो वो बोलता है कि 7 साल पहले जो हुआ था मैं सब जानता हूँ, उसके माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप के बीच का कनेक्शन भी मुझे पता है। बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये जो शादी की है वो कोई गलत वजह से तो नहीं की है, वो एक बहुत मासूम लड़की है, कहीं तुम उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं करने वाले। तो यिचिन वापस आकर वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है कि वो मेरी बीवी है और मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं बस यही चाहता था कि तुम उसे कोई तकलीफ़ ना दो। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो मैं एक लॉयर हूँ। ये मैं अब वो अपना कार्ड उसको दे देता है और बोलता है अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद ज़रूर करना। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और नीचे चला जाता है। फिर वो घर पहुँच जाता है। घर जाकर वो जाओ के सामने बैठ जाता है और बहुत ही रोने लग जाता है। जाओ की नींद अचानक से टूटती है और वो इस तरह उसे रोते देखकर बोलती है कि क्या हुआ यिचिन। वो उसे कस के गले लगा लेता है और बोलता है मुझे लगता था कि इतने साल से तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अब पता चल गया है
अब मैं सब कुछ जान गया हूँ कि गलती मेरी थी, मेरी वजह से तुम इतनी तकलीफ़ में थी। जाओ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मैं ही था वजह, मैं समझ ही नहीं पाया, हमेशा तुम पर ही इल्ज़ाम लगाता रहा, लेकिन वजह तो मैं ही था जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी। तो जाओ बताना शुरू करती है कि उसके पापा ने उसे अमेरिका भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। वो वहाँ पर अपने पढ़ाई वगैरह कर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और मुझे जब ये पता चला तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं बहुत परेशान भी थी। लेकिन जब इसके बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है और वो अब मुझे कोई पैसे भी नहीं भेजने वाली है। ये सुनते ही तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं पूरे दिन उसी चौराहे पर खड़ी होकर मैं रोती रही और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह वो दिन बीत गया। तो यिचिन बोलता है कि अब तुम उन सब चीज़ों को मत याद करो, वो बीत गया है, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। सीन यहीं पे कट हो जाता है। यिचिन ऑफिस में होता है और वहाँ पर जाओ की आंटी यानी कि उसकी सौतेली माँ आ जाती है। वो बोलती है, उसे मीठी मीठी बातें कर रही होती है। तो वो बोलता है आप मुझसे ये सब क्यों बोल रही हैं। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप से मिलना है। तो वो बताता है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो वो बोलता है कि आप जानती हैं मेरे माँ बाप की मौत के ज़िम्मेदार आप ही के पति हैं। तो वो ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम। जाओ की माँ बोलती है कि तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की, बदला लेने के लिए। तो यिचिन बोलता है कि ये मेरी और उसकी बात है, इसके बीच में आपको बोलने का कोई भी हक नहीं है। तो वो बोलती है क्या उसको इस बारे में सब कुछ पता है। तो वो बोलता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता। क्या तुमने अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो वो बोलता है कि मेरे पापा की मौत कोई मजाक नहीं है। तो वो बोलती है ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था, लोन की वजह से हुआ था। यिचिन बोलता है कि ये सब कुछ आपके पति की वजह से हुआ है, अगर उन्होंने हेल्प करी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता की मौत फिसलने की वजह से हुई थी। तो वो बोलता है कि 10 साल का था मैं उस वक्त, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मेरे पापा उस बिल्डिंग से ऊपर से नीचे कूद गए थे और मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्हीं के पैरों के ऊपर गिरकर वो भी मर गई। अब आप समझ सकती होंगी उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। तो उसकी सौतेली माँ बोलती है कि अब सब कुछ जब पता चल ही गया है तो अब बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम क्या लोगे जाओ को छोड़ने के लिए। तो वो बोलता है कि आप पहली इंसान नहीं है जिसने ऐसा कहा है। 7 साल पहले आपके पति ने भी सेम टू सेम मुझे ये कहा था, लेकिन उस वक़्त मैं ये बात नहीं समझ पाया था और गलती कर बैठा था। तो वो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, अब तो तुमने अपना बदला ले लिया, उससे शादी कर। आंटी पाई ये सब कुछ बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी चिन बोलता है कि मैंने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में खो दिया था, लेकिन मैं जाओ को पूरी ज़िंदगी के लिए चाहता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में एक सूरज की तरह है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो गई है। तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उसे ये कभी भी नहीं बताएंगे। तो उसकी सौतेली माँ हाँ में सर हिला कर वहाँ से चली जाती है। पीछे से जाओ आती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती हैं और वहाँ से चली जाती है। यिचिन जाओ को देखकर बहुत मुस्कुराता है और वो भी उसे देखकर स्माइल देती है। अब अगला सीन हमें एक शिप का दिखाया जाता है जो कि अमेरिकन शिप होता है। ये वही शिप होता है जहाँ पर पहले जाओ फोटोग्राफी क्लिक किया करती थी। उसका एक दोस्त उसे आवाज़ देता है। तो यिचिन बोलता है ये कौन है। तो वो बोलती है मैं इसे जानती हूँ, अभी आती हूँ मिलकर। और वो उसके पास जाती है। तो वो बोलता है मेरे पास तुम्हारी एक चीज़ है, तुमने तो वो ली ही नहीं। तो वो उसे खोलकर फ़ोटोग्राफ दिखाता है। वो फ़ोटोग्राफ में देखती है गौर लगा के, तो उसमें यिचिन होता है। वो ये देखकर बहुत चौंक जाती है और वो फ़ौरन उसके पास जाती है और वो ये बात भी समझ जाती है कि वो उसे मिलने आया था। फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए आए थे। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता चल गया। तो वो बताता है कि हाँ मैं आया था, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली और फिर मैं वापस चला गया था। सारी बातें सुनकर जाओ बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी उस बोट पर अपने ट्रिप के लिए निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मूवी हो जाती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके पास और कोई अच्छी मूवी की रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।